अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 27 जनवरी को आपके एक नए एंगल पर आने लगा। वहाँ वो बहुत बेनिफिट्स देता है, साल में एक दफ़ा वहाँ से गुजरता है। इसे हम पाइसेस एंगल कहते हैं। वहाँ एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं कि वो एग्जॉल्टेड है, बेनिफिट्स देगा। अगर वीनस कभी भी बेनिफिट्स वाले एरिया में हो तो टॉरियंस की ज़िंदगी में निखार आने लगता है, उनका नेचुरल टैलेंट इन्हेंस होने लगता है, उनकी लव स्टाइल्स में ज़्यादा शिद्दत आने लगती, वो ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ अपने रिश्तों को निभाने लगते हैं, ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ अपने रिश्ते बनाने लगते हैं, छोटे रिश्ते मजबूत रिश्तों में बदलने लगते हैं। जर्नल्स ही एफर्ट्स उनकी लाइफ पार्टनरशिप या उनकी रिलेशनशिप की ग्रोथ की वजह बनने लगती है। ऐसा सिनेरियो, ऐसा टाइम बिहेवियर टॉरियंस 27 जनवरी से देखेंगे। ये 22 दिन पर मबनी एक फेज़ होगा जिसमें डिले ऑफ मैरिज का शिकार ख़वातीन हज़रात, जो टॉरियन ख़वातीन हज़रात हैं, वो डिले ऑफ मैरिज से बाहर निकल आएंगे। ऐसी ख़वातीन और हज़रात जो रिलेशनशिप में पहले कोई पेनल्टी फेस कर चुके, मतलब कोई लॉस हो गया है, सेपरेशन, डाइवोर्सेस या कुछ भी, वो रीस्ट्रेंथ होकर अपने इमोशंस एंड अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स एंड स्पिरिचुअल जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके बिहार पर न्यू रिलेशंस बिल्ड कर पाएंगे। वीनस की ये फेवर 22 दिनों में आपके रिलेशनशिप, आपके मूड, आपके प्लेजर्स, आपकी अटैचमेंट्स एंड आपके पैशंस बदल के रख देगी। अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ थोड़े से टाइम के लिए आती है वो थोड़े से ही टाइम में अपने पूरे जौहर दिखा कर जाती है। सॉरी, जो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए आती है वो ज़्यादा टाइम लेती है और फिर भी अपने जौहर दिखाती है। सो वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जो 22 दिन के लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन वो 22 दिनों में ही आपके अंदर जज्बाती कैफियत में यकसर नई तब्दीली ला देगा, पॉजिटिव चेंज होगी। ये तब्दीली सिर्फ जज्बात की हद तक नहीं होगी टॉरियंस, इस तब्दीली का असर आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी इंडिविजुअल लाइफ पर, नॉट पर्सनल, इंडिविजुअल में आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा, आपको अपने आप से मोहब्बत होने लगेगी एंड आप अपने अंदर नफासत एंड निखार पैदा करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके अदर दर्जे भी, जैसे पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, जैसे प्रेजेंटेशन अच्छी लगना, जैसे आपका टॉप 3 में रहने को दिल करना, जैसे आप अपनी वीकनेसेस को रिपेयर करने की कोशिश करें, जैसे आप अपने अंदर नई डेवलपमेंट, जदीदियत लाने की कोशिश करें। दीज आर ऑल पॉसिबल। ऐसे आइडियाज़ उभरेंगे और आप उन्हें फॉलो करिए, ये नेचर आपसे करवाना चाहती है। एंड दूसरा इसका अदरवाइज एडवांटेज क्या होता है कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड 6th एंगल इज़ एंगल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस स्टेमिना एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात, एंड इसी तरह से अपने सीनियर्स के साथ जो आपके मामलात हैं वो भी सेटल डाउन होने लगेंगे। सो इस एक छोटी तब्दीली से जो 27 जनवरी को आपके सामने आएगी, इससे आपकी ज़िंदगी में कम से कम 30% ग्रोथ आएगी, इमोशंस में, रिलेशंस में, फिज़िकल स्ट्रेंथ में, इंडिविजुअल एबिलिटी डेवलपमेंट्स में। अदरवाइज प्लैनेट सुनिए, मरकरी आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर टॉरियन स्टूडेंट्स, माइंड परफॉर्मेंसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो गले से काम लेने वाले लोग हैं, जिनका वोकल स्किल्स जो हैं वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे गुलूकार हो गए, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, बात बहरहाल करना उनका फ़न है। एंड इसी तरह जैसे जजेस, जैसे वकील, जैसे डॉक्टर्स, ये भी किसी हद तक अपने मतलब ऐसा नहीं कि गले से काम लेते हैं, मतलब इनका पब्लिक इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। ये सब लोग ग्रोथ में जाएंगे एंड टीचर्स भी। फिर मरकरी की सपोर्ट आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेगी बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस। मरकरी की सपोर्ट आपके लिए पब्लिक रिलेशंस की वजह बनेगी, पीआर की वजह बनेगी बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्शंस। लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे। मार्स आपके 2nd एंगल पर है। अगर मार्स 2nd एंगल पर हो तो आपके एनिमीज़, आपके मुखालफत वाले लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अगर बिगाड़ना चाहें तो भी।
फिर मार्स की वजह से आप ट्रैवल करना चाहें तो कर सकेंगे, एंड मार्स की वजह से ही आप अपने फैमिली वेलफेयर के लिए, घरेलू भलाई, उनके सुख और सुकून के लिए कोई इकदाम करना चाहें तो आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी। आप वो कर भी पाएंगे और खुशी महसूस करेंगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए। सूरज आपके 10th एंगल पर है। दिस इज मैक्सिमम टॉरियन फॉर योर कैरियर। सूरज ह्यूमन नेचर में कम से कम 10 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो फेवर करता है, और 10th एंगल पर आकर वो आपके लिए इंतहाई फेवरेबल है। तो सादा लफ्ज़ों में कम से कम 10 फील्ड्स ऑफ लाइफ आपके लिए फ्लरिश कर रही हैं विद द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें डिसीजन पावर फर्स्ट है, इसमें न्यू वे आउट्स सेकंड है, इसमें करेजफुल डिसीजन थर्ड आपकी फेवर है। उसके अलावा फिर फिजिकल स्टैमिना, फिर लोगों का आपके साथ मिलकर काम करना, आपकी दिलचस्पियां बढ़ना, आपका विजन ब्रॉड होना, आपकी एक्यूरेट प्लानिंग, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी बार बार किसी काम को करने की कोशिश करना, ये सब फिर ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आपको ग्रोथ देकर ही रहेंगे। एंड सूरज की जो प्रिडिक्शंस होती हैं टॉरियंस, ये हमेशा रिलायबल होती हैं एंड रीडेबल होती हैं। मतलब ये चुपके से नहीं आता और चुपके से नहीं चला जाता। सूरज जब आएगा दिखेगा, जब जाएगा तो भी महसूस होगा। तो इट मीन्स के सन इज़ फेवरिंग, अल्लाह ताला की ये मखलूक, ये सिस्टम आपको आपके कैरियर में, सोर्स ऑफ इनकम में इंतहाई दर्जे की सपोर्ट करने के लिए इस वक्त रेडी है, अगर आप अपने सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ऐसा ना हो कि सिस्टम तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो बट आप अपने साथ ही मुखलिस ना हो। अगर बाहर बहारें हों और आप चुपके से दुबक कर किसी जगह घुस गए हों, बैठ गए हों, तो बाहर की बहारों का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली कैरियर की ये इस वक्त बहार है टॉरियंस के लिए। अगर आप इसे कैश करना चाहें तो दिस इज़ बेस्ट सीजन फॉर मटेरियल अचीवमेंट्स, मनी मेकिंग। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। इसके 12th एंगल पर होने से अगले 1 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ सूरज। सन आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि ये आपके लिए बिल्कुल कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। सैटर्न भी आपके 10th एंगल पर है। सैटर्न के अब आखिरी मराहल चल रहे हैं। 10th एंगल पर सैटर्न 2019 से है आपके लिए। सूरज और सैटर्न हर साल एक दफ़ा 1 महीने के लिए आपके 10वें घर में मिल रहे हैं और वो मैक्सिमम होता है। अगर इस सीज़न में, जो कि तकरीबन 22 जनवरी को शुरू हुआ और 20 फरवरी तक चलेगा, इस सीज़न में आपको अपनी कुछ आदतें छोड़ने का एक अंदलिया मिले, एक दिल को एक आइडिया मिले कि मुझे ये आदतें छोड़नी चाहिए, तो आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। सूरज एंड सैटर्न मिलकर बुरी आदतों को आपकी ज़ात से दूर भगाने में बड़ी मदद देते हैं। लोगों को जज करने में जो राय आपके अंदर से उठेगी उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। आपकी जजमेंटल एबिलिटी ऑन देयर बेस्ट इन होल 2023 सबसे बेहतरीन फॉर्म में है इस वक्त आपकी जजमेंटल एबिलिटी। तो आप इसे कैश करिए, एंजॉय करिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉरियंस आर ऑन देयर बेस्ट एंड इस बेस्ट एबिलिटी को बेसफुल बनाइए। कुछ दिनों बाद ये जितने प्लैनेट्स मैंने आपके 10th एंगल पर गिनवाए हैं, 11th एंगल पर गिनवाए, इन्होंने 12th एंगल पर भी जाना है, तो वो कमज़ोर हालत होगी। जब ये अच्छे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको कामयाबियों से हमकिनार होना चाहिए, कोशिशें बढ़ानी चाहिए, तेज़ी से काम करने चाहिए, अचीवमेंट्स एंड कंट्रोल करना चाहिए अपने सलाहियतों को, अपनी लाइफ को। उस तरह से ज़िंदगी मत गुजारिए टॉरियंस के कटी पतंग की तरह के, हवाएं उसे जिधर को ले जाएं वो उधर ही चल पड़ती है। अगर आपके पास अपना कंट्रोल होगा तो बड़ी कामयाबियां आप अपनी मर्जी से हासिल कर सकेंगे। कितने लोग थे आज से कुछ अर्सा पहले, जब रात हो जाया करती थी तो वो बेकार हो जाते थे, जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाते थे। कुरान में भी जिक्र है कि बिजली चमकती थी तो उन्हें कुछ रास्ता दिखता था, आगे चल पड़ते थे, बट अदरवाइज उनके पास कोई सोर्स नहीं था रास्ता देखने का। फिर कुछ जीनियस लोग आए, उन्होंने रात के अंधेरे को बीट किया, शिकस्त दे दी और इतनी रोशनी जनरेट कर ली कि वो डे एंड नाइट में अपने सफ़र कर सकते या अपने काम पूरे कर सकते। तो ये इंसानों की एक बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए सूरज के एक रवैये को, जो रात में वो इख्तियार कर लेता था, रोशनी देने से इनकार कर देता था, उसे शिकस्त दी और अपने काम निकालने के लिए कुछ और इकदाम किए। एंड इसी तरह दीगर चीज़ें, जैसे कभी कभार सूरज बड़ी ठंड कर देता तो उन्होंने गर्मी के कुछ सोर्सेज ढूंढ लिए।
कभी कभार सूरज बहुत गर्मी कर देता है, उन्होंने सर्दी के कुछ सोर्सेज ढूंढ लिए। तो इस तरह हम लोग टाइम बिहेवियर्स एंड उसके इम्पैक्ट्स पर नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का कंफर्ट निकालते चले गए। इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी हैं, जैसे वीनस इस वक्त नेचुरली बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो उससे काम लीजिए। सूरज नेचुरली बहुत अच्छी फॉर्म में, उससे काम लीजिए। एंड सैटर्न भी इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में। आप अच्छी फॉर्म वाले सीजन्स में काम लेंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। दिस इज़ अ थ्योरी एंड हमेशा से ही ऐसा होता है। नेचर को उसी वक्त यूज़ किया जा सकता है जब वो फेवर करने के लिए तैयार हो। जिन इलाकों में ठंडक है उनमें ठंडक की ज़्यादा फसलें काश्त होती हैं, जिन इलाकों में गर्मी है उनमें गर्मी होंगी। वो नेचर को रीड करते हैं, सोलर सिस्टम बिहेवियर्स को रीड करते हैं एंड देन फिर अपने काम निकालते हैं। एंड आपको भी इसी को फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल। बात लंबी हो जाएगी, अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते आपकी खिदमत में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।